सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए सीए कोर्स रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए। हमारे कम्युनिटी सेक्शन को देखना मत भूलिएगा क्योंकि उसमें मिलेंगी आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज अरोड़ा क्लासेस। और आज हमारे साथ फिर से एक बार हैं सीए रीना गुलाटी जी। काफ़ी लोग रीना को पहले से जानते होंगे, जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस रीना फॉर्मली। मैंने पिछली वीडियो में नहीं किया, तो मैं जनरली किसी को भी इंट्रोड्यूस नहीं करता हूँ, बट आज मुझे लगता है कि सबको बताने की ज़रूरत है क्योंकि ये प्रेजेंटेशन काफ़ी फॉर्मल और काफ़ी प्रोफेशनल होने वाली है और काफ़ी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली है। सो रीना गुलाटी इज़ AIR 1 ऑल इंडिया रैंक 1 नवंबर 2005 एग्ज़ाम CA फाइनल। एंड उनके बाद उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया यूनिलीवर को और वहाँ पे लगभग 8 साल तक इन्होंने डिफरेंट मैनेजल पोजीशंस पे काम किया। और अब जो इनका टारगेट है वो ये है कि स्टूडेंट्स को वापस कुछ दिया जाए, फ्रेटर्निटी को वापस कुछ दिया जाए, इवन पूरी सोसाइटी को कुछ ना कुछ वापस दिया जाए। सो उसी ट्रैक पे चलते हुए ये प्रेजेंटेशन हम लोग बना रहे हैं। ये प्रेजेंटेशन आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है अगर आप लोग CA एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुके हो या करने वाले हो और आप जॉब्स के बीच में बहुत कंफ्यूज हो। इनफैक्ट इवन CS या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स जहाँ आप राइट, जॉब चूज करने वाले हैं, राइट, जॉब के लिए जाने वाले हैं। राइट। तो अगर आप CS कर रहे हैं, CMA कर रहे हैं, मतलब बेसिकली अगर आप अपनी जॉब के किसी प्रॉब्लम से भी इस समय जूझ रहे हो तो आपको डेफिनेटली ये प्रेजेंटेशन काफ़ी हेल्प करेगी। पूरी वीडियो देखिएगा। मैं हर बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आजकल के स्टूडेंट्स जो है ना वो चाहते हैं 10 मिनट में सब कुछ मिल जाए, बट दिस इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग। बट पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपके अड़ोस में, पड़ोस में, आपके दोस्तों में, आपके जूनियर सीनियर्स, किसी को भी इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत हो जो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी जॉब्स को लेके। तो पूरी वीडियो देखिए एंड येस एज़ यूजुअल जैसे मैं बोलता हूँ भाई, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, रीना मैम को थोड़ा सा अपना प्यार दिखाओ, शो सम लव एंड रिस्पेक्ट। और साथ ही साथ में अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। एंड नाउ ओवर टू रीना। थैंक यू नीरज। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, यू मेड टू दिस पॉइंट कि आपको जॉब चूज करने का टाइम आ गया है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव अचीव्ड सम प्रोफेशनल डिग्री बाय नाउ, ईदर CA, CS और विच एवर दैट डिग्री इज। नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, सो दैट्स अ बिग थिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि जॉब कैसे चूज़ करें, किस इंडस्ट्री में जाएं, किस लाइन को चूज़ करें, GST में जाऊं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में जाऊं, डायरेक्ट टैक्सेस में जाऊं, कौन सी लाइन में जाऊं। ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। सो जब हम जॉब चूज़ करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करेंगे हमारे जॉब डिसीजन को, जॉब चूज़ करने के डिसीजन को। सो देर आर टू थिंग्स। वन इज़ योर ओन पर्सनल फैक्टर्स कि मेरे स्किल्स क्या हैं, मेरी कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। एंड दी अदर इज़ ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन के माइक्रोज कैसे हैं, वो कंपनी कैसी है जिसमें आप जॉब करने जाने वाले हैं, उस कंपनी का एटमॉस्फेयर कैसा है, कल्चर कैसा है, पे स्केल कैसा है। एंड देन मैक्रोज, लेट्स से यू गोइंग इनटू एन इंडस्ट्री, तो उस इंडस्ट्री का फंक्शन कैसे होता है, वो इंडस्ट्री कैसी चल रही है, मैक्रोज क्या है उस बिजनेस के। So these are the factors which will impact your job decisions, your job choices that you make. So coming to the main point, now that you are a CA, you look at this slide and see that what do you want to do now? You are a CA, CS or a professional now. Most of us would say, I want to do love, engagement, and that is what I want. Yeah, but that's for the personal life. Yeah, even in professional life, I would say this is what we all want. If your work is something that you love doing, if your work is something that keeps you engaged day by day, hour by hour, and will keep you engaged for years to come, I think that is where you get passion for what you work. If you get passionate about what you work, you will never get tired of working. So there are two things that we say. One is what I want to do, and one is what you have to do in life. There is a long list of have to do's. I have to get up in the morning, I have to go to office, I have to earn, I have to marry, and there are few things which are we want to. So I want to play, I want to have a hobby, I want to have a vacation, I want to work in a role which gives me enough kick to get up every morning and get to the office. So that is what happiness comes from. Yeah. So whatever you want to do, if that is also what you have to do, there's nothing better than that in life. Yeah. So whenever you're choosing your job or your career, where I'm going to work, job, practice, industry, consulting, or even teaching for that matter, keep in mind what will give you happiness. Where does the kick come from? Yeah, that's the first and the foremost thing that you have to consider. Yeah. Now coming back to the skills. Yeah, the first thing is your own
skills and expertise that make a difference to what which job you choose. सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें अपने स्किल्स और एक्सपर्टीज़ को चूज़ करना है, देखना है, हमें उनको असेस करना है इनफैक्ट कि मेरे कौन से स्किल्स हैं, मैं किस में एक्सपर्ट हूँ. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप जीएसटी में एक्सपर्ट हैं और आप सोचते हैं मैं इनकम टैक्स में जाके इनकम टैक्स के प्रोफाइल में जॉब कर लूँ, you may not get sense of achievement and satisfaction. Yeah, you may not even get that negotiation power when you sit on the job table, interview table. So you have to first assess your own skills and your own expertise कि मेरा एरिया कौन सा था. आपने 3 साल ट्रेनिंग की है या 2 साल ट्रेनिंग की है, आपने कहाँ ट्रेनिंग की, कौन से फील्ड में की, कौन सा फील्ड आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप अच्छे हैं. सो यू हैव टू first think of what is your skill set, what is the expertise that you have, and which area you want to work, and then decide, where I want to go, where I want to get into, which job should I choose. Then the next factor is social behavior. Social behaviors, every person is different. कोई introvert होता है, कोई extrovert होता है. Someone is an innovator who wants to innovate things every now and then. Some people are just followers. They want to follow, ठीक है, आपने रूल बनाया, सब कुछ सिस्टम सेट है, I will just keep doing things day in, day out. Then there's another social behavior that there are people who like to travel every now and then. And there are people who don't like to travel. So there is nothing wrong or right in what you do, but what kind of behavior you have. But ideally, your job should match up with your social behavior. So for example, अगर आप introvert हैं, आपको बहुत ज़्यादा लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, और आप चले गए एक क्लाइंट फेसिंग रोल में जहाँ आपको रोज़ क्लाइंट्स से मिलना है, डिफरेंट लोगों से बातचीत करनी है, आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है. सो यू हैव टू चूज़ इट इन सच अ मैनर कि अगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो शायद आई वुड प्रेफर अ डेस्क जॉब और अ जॉब विच इज़ अ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर रोल. सो देर आर लॉट ऑफ सच रोल्स अवेलेबल. But if you like to talk to people, you like meeting people, you like going places, then maybe you choose a job which is client facing. Then again, if you are a traveler, or if you don't like to travel, then you have to choose it wisely. If you are a traveler, then maybe you choose internal audits, stat audits, where you have to travel to different places. You see different places. And then if you don't want to travel, then you choose a job which is more of a desk job or office job or within a city job. You keep this also in mind when you're choosing a job. What exactly is your own social behavior like? Which criteria you belong to, which fraternity you belong to, and then decide. At the cost of being repetitive, I would say here, there's nothing wrong or right in being introvert or extrovert, in being innovator or follower. But it's just that to match that skill set, to match that job, it is important that your social behavior matches with that job. Yeah. Then another important thing that you should keep in mind is, what is your long-term vision? In terms of 10 years, 15 years, what do you want to do? Some of us may be thinking, okay, I will do a job for 4 years, 5 years, but then I want to get into my own practice, own consulting. Then you choose a job accordingly. You may like to choose a CA firm or a consulting firm where you would understand how consulting is done, how work is happening in those consulting firms, what all things are there for these firms to do, what areas they work. Yeah, or if you want to be an expert in one particular area, then choose a job which gives you exposure to that area. For example, if in long term I want to set up a practice in income tax, then I would like to get into a firm which gives me enough exposure in income tax. And if you really want to be in job, like let's say for next 20 years, 25 years, then you choose job accordingly. Then you don't have to worry about that I will have to move back to the practice. Then you can choose a job in the industry also. Then you have to match your skill set, your interest. Then you have to see other things. Then you may not be worried about getting back after 5 years or 4 years and getting back into practice and finding clients. You may not worry about that. You may not think about that. You may think differently then. And there's another set now. A lot of people think that I want to be an entrepreneur. Long term, I want to get into a business. I want to start a startup. Then you may take relevant experience. You may get into a small firm. You may get into a startup business. Take that complete understanding and then decide, which kind of industry or which kind of business is good for me.
Then there's another personal factor which really impacts our job choices is personal constraints and priorities. So some people have constraints like I cannot go outstation. I have higher studies to do. Let's say I have done CA now I have to pursue CS or LLB or MBA. So I cannot travel. I cannot go out of the city. Or my health requirements are such. So for example, if you're asthmatic, you may not like to go and do a factory role where there is a dust. And then your family needs, sometimes their family is at such stage that they need need you to be here with them in that same city or that same place. So you will have to choose job as per your own constraints. So for example, there are companies who have their head offices in one particular city. That city, they'll offer you many profiles, but if you don't happen to be in that city, there's only a small satellite office or a branch office in your city, you may not be able to stay there for long. Yeah, because they will give you only 4 years 5 years of career in that company, and then you will have to move out of that city. So you have to keep that in mind longer term. Would you be able to move to the next city or a different city? If you have such kind of problems where you feel you may not be able to travel out of that city, so you should not choose that kind of a company then. In my own career, I have come across various people who had this locational constraints. So there were people who did not want to go out of Delhi, for example. They had to compromise on their profiles. They had to compromise on their long-term career because they cannot move out of the city and company does not have much to offer in that city. So keep all these things in mind when you are choosing the job, that are there any personal constraints which will stop you from growing in the organization, in that particular organization, given the set of constraints that you have. So this is what we all are going to work for, isn't it? No, money. So there's one very famous saying which says money can't, people who say money can't buy happiness do not know where to shop. Yeah. So you say money is not everything, but it's a big thing. We all know that. But when you are comparing, when you are looking at the salary, don't look at only the monetary component. Also look at the other facilities, the perquisites that company offers. So there are companies who offer you medical, there are companies who offer you insurance, there are companies who give 100% medical reimbursement, which is a big favorable thing for you. It gives you a complete relief that you are safe. If tomorrow there's anything wrong, there is someone who's going to take care of you. So keep that also in mind. You cannot give a number to this, but it has a huge value. Then weekly off. Some companies work 5 days, 7 days. While this should not be a big difference because we are going to work, it should not make much of a difference. But yes, you should compare that also. Then there are companies who do not pay a large chunk of money in monthly amount, but they give a large chunk as bonus. So you consider that also. Then there are company provided cabs, transport. There are certain set of companies which provide educational opportunities. There are certain companies who even fund your complete course that you want to do. So for example, some companies will say if you want to go and do MBA from a good business school outside India, you go and do it. That company will sponsor it. So keep all of it in mind when you are looking at the salary. Don't just look at the salary as an absolute number when you're doing it. So these were the factors which will impact your job sites choices, which are just respective to you. Now we'll go to something which is organizational and macro, micros. So something which has to do with organization or the industry in which you are going to go. How do you make choices there? So first thing, micros. This chota chota cheezein about that company. What is the brand image? Do really people know the name of that company? What is the company size? Let's say if there are only 10 employees in that company or 5 employees in that company, it may have big turnover. But then you also have to think in terms of future career prospects. What do you have? If you are getting onto a role of manager, accounts manager, let's say, or finance manager, let's say, then what is the next profile that you will get? While you will get a good exposure because the number of employees is small and you will end up doing almost everything. But then longer term, what will you do next? You will have to look at that size, that long term the organization should have the capability to absorb you on the different roles and the different profiles. Then is the company providing on the job training or not?
So there are a lot of companies, when you join, they give you 2 months, 3 months, or even a year kind of a training. So you, that is something which really makes or breaks the career at times. If you really are lucky and get to that kind of an organization which gives you training for a year or 6 months or 3 months even, that is a big thing. So you consider that also when you're finding a job, when you're looking for job, consider which organization is going to give you the training. What are the HR policies? How is the management? How stable is the management in the company? Higher education options do they really give? What are the promotion policies? नो, हर कंपनी की अपनी अलग अलग प्रमोशन पॉलिसीज होती हैं. कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो हर 2 साल में 3 साल में प्रमोशन करती हैं, ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कैसा परफॉर्म किया है. बट देर आर कंपनीज हु हैव द पॉलिसी, नहीं 5 साल से पहले मुझे किसी को प्रमोट ही नहीं करना है. सो देर मे बी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जिनके डिफरेंट प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं. आप उस पर भी ज़रूर ध्यान देंगे क्या पॉलिसीज़ हैं. लॉन्गर टर्म विजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज़ आज मुझे जॉब चाहिए, मैंने कोई भी जॉब कर ली, लेकिन लॉन्ग टर्म 2 साल 3 साल बाद क्या, 5 साल बाद क्या, मुझे ये कंपनी ठीक से रख पाएगी नहीं रख पाएगी, मैं रह भी पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा इस कंपनी में. प्लीज़ कंसिडर एवरीथिंग इन टोटलिटी व्हेन यू आर लुकिंग एट अ जॉब. देन जॉब सिक्योरिटी. वी से दैट ऐसा नहीं होना चाहिए जॉब सिक्योर है क्योंकि कोई और तो करना चाहता नहीं है इसलिए मुझे ही करनी है, इतनी बेकार जॉब है. सो दैट्स अ जोक. जोक्स अपार्ट, जॉब सिक्योरिटी के लिए व्हाट यू नीड टू सी इज़ मैनेजमेंट कौन है, मैनेजमेंट का कैसा मार्केट में ट्रैक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री कैसी है ऑर्गेनाइजेशन की, कितनी पुरानी इंडस्ट्री है, कब से चल रही है वो ऑर्गेनाइजेशन, कितने लोग वहाँ काम करते हैं, एट्रिशन रेट कैसा है. किसी किसी कंपनी का एट्रिशन रेट बहुत कम होता है विच टेल्स यू कि यहाँ पे लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं, दे डोंट वांट टू मूव आउट, विच मीन्स इट्स अ गुड ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क फॉर. Then there are industry ratings available to see what kind of job security they give. Then industry trends also you can see. So some industries per se have very high attrition rate and some industries have very low attrition rate. When you are comparing attrition rate in a particular industry, particular organization, then compare industry as well. ऐसा नहीं हो आप स्टैंड अलोन सिर्फ कंपनी देख रहे हैं, इंडस्ट्री से भी उसे ज़रूर कंपेयर करें. अगर कोई लिस्टेड कंपनी, आप उसका शेयर प्राइस ट्रेंड देख के भी आप आइडिया लगा सकते हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, कितना चल रहा है उनका प्राइस, कैसे अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत नीचे तो नहीं गिरा है. बट देन ऑब्वियसली डोंट कंपेयर शेयर प्राइस स्टैंड अलोन, यू विल हैव टू लुक एट मल्टीपल अदर थिंग्स. बोनस तो नहीं आया, स्प्लिट तो नहीं आया, लॉट ऑफ अदर थिंग्स. बट these things will give you an idea on as to how secure your job would be. इट शुडंट हैपन आप काम करने लगे और 3 महीने बाद अचानक से कंपनी में मैनेजमेंट ने बोला जी कल से मत आना, सॉरी. यू डोंट वांट टू गेट इनटू दैट सिचुएशन, राइट. देन एक्सपोजर. See, different companies give different kinds of exposures. One is multi-field exposure, single field exposure. So for example, there are companies and especially consulting firms, generally you will be in one area and you'll specialize in one area over the years. You will keep specializing in that same area. You'll move from level to level, but in the same field. However, in industry, in companies, there are various companies which provide you exposure in different areas. They'll move you from finance to accounts to taxation to different fields. So it completely depends upon you if you want to be into one same field and be an expert, a master of that field, or you want to work in multiple fields and you want to take exposure of the complete end-to-end business. Sometimes we are like, I don't know which is the right cup of tea for me. And hence, I will decide, I will see how different functions work and then decide, okay, this is where I want to go. So you have to choose a profile or a job accordingly कि मुझे डिफरेंट फील्ड्स में काम करना है या मेरी क्लैरिटी है, मुझे ये वाला बिजनेस बहुत पसंद है या ये वाला एक पर्टिकुलर फील्ड बहुत पसंद है, मुझे इसी फील्ड में काम करना है. देन हर कंपनी का अपना एक अलग फंडामेंटल्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रॉस डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा. सम कंपनीज से दैट आप अगर फाइनेंस में हैं तो आप सप्लाई चेन में नहीं जा सकते. बट सम कंपनीज से इफ़ यू आर इन फाइनेंस यू कैन मूव टू सप्लाई चेन, you can even move to planning, you can move to demand planning. There are different companies which have different criterias for cross department transfers and movements. You have to consider that as well कि जिस organization में आप जाने वाले हो वो cross department transfer देगा नहीं देगा, options available हैं नहीं हैं. And then national, international, location exposure. See, while you may have constraints, that's a different thing, but otherwise different location exposures also teach you quite a lot.
इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंटरनेशनल स्टिंट, लेट्स से किसी और कंट्री में आप गए, आपने वहाँ काम किया, दिस लॉट टू लर्न नॉट ओनली एट वर्क बट आउटसाइड वर्क ऑल्सो. You learn different cultures, you meet different people, you understand about different countries, different economies, different geographies. So even those kind of exposures, keep in mind, if it is a multinational company, it may be able to give you that kind of exposure which will really help. Key important point: whenever you get an interview call, please ask for job description or profile. I have seen most of the people, especially at the fresher entry level, do not get into the details of profile. कि प्रोफाइल क्या है. हम कभी कभी इतनी जल्दी में होते हैं जॉब की कि कॉल आया इंटरव्यू का, इंटरव्यू है जी XYZ कंपनी में, हाँ जी हम आ जाएंगे. हम देखते भी नहीं है कि प्रोफाइल क्या है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू सी द प्रोफाइल, यू स्टडी द प्रोफाइल, मैच योर स्किल सेट. क्या स्किल है मेरे, ये मेरे जो मेरे स्किल से मैच करता है नहीं करता है, मुझे लॉन्ग टर्म ये अच्छा भी लगेगा नहीं लगेगा. ऐसा तो नहीं है कोई भी जॉब आई मैंने कर ली, चल अभी कर लेता हूँ छोड़ दूंगा. हर 3 महीने 6 महीने में जॉब चेंज करना इज़ अ रियली नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर CV. रादर देन सेइंग ओके 4 महीने मैंने जॉब की ही नहीं, मैं बैठा था वेट कर रहा था फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. सो इट्स इम्पॉर्टेंट that you wait and then choose. Whenever there is a job opportunity or job interview call, please do ask for the profile or the job description. Read that job description carefully. You will understand a lot about that job, that profile. Sometimes there are companies, it may happen that आपको सैलरी तो अच्छी मिल रही है लेकिन जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छा नहीं है. वो प्रोफाइल ऐसा होगा, सपोज आपको रोज एक बैठ के एक वाउचर पे साइन करने हैं रोज आपको, फॉर एग्जाम्पल. यू मे नॉट लाइक दैट इन लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म यू विल सी अच्छा इतना पैसा दे रहे हैं, मैनेजर डेजिग्नेशन दे रहे हैं, मैं कर लेता हूँ. बट लॉन्गर टर्म दैट मे नॉट हेल्प. सो गो थ्रू द प्रोफाइल इन डिटेल, अंडरस्टैंड एंड मैच विद योर ओन स्किल सेट्स कि मेरे स्किल से ये मैच भी कर रहा है नहीं कर रहा है, एंड देन डिसाइड कि मुझे इस इंटरव्यू के लिए भी जाना है कि नहीं जाना है. And then designation. As I said, profile, designation is also equally important to see. Please ask for organization chart or understand that how many people will report into you, whom will you report into, know how direct or indirect, how many people are there between you and the CFO or the top management, so that you know this is your future path. That is also something that will clarify to you कि मेरा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ये है, मेरे लिए आगे ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं. एंड देन मैप योर फ्यूचर ऑप्शंस, एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. अनदर थिंग दैट हैपन्स इज हर ऑर्गेनाइजेशन में डेजिग्नेशन बहुत डिफरेंट होते हैं. किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर लेवल बहुत लेट मिलता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन में VP लेवल भी एंट्री पे ही मिल जाता है. सो डोंट गो ओनली बाय द डेजिग्नेशन. while that may make a little impact when you tell people मैं ये हूँ मैं वो हूँ, but so there are companies where VP is at a package of 20 lakhs, and there are companies where managers are at 20 lakhs and they join at 20 lakhs. So different designations are used differently in each industry and each organization. So when you are asking for profile, also ask for designation, also ask for how many people will report into you, whom will you report into. If possible, look at the organization chart to see where do you sit. Yeah, so for example, if you sit here, then you have to, if you sit here, for example, then you have to say, okay, I will report to X, X reports to the topmost boss of the industry, of the organization, and 5 people are going to report to me. So this also will clarify to you that ये इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर रोल तो नहीं है, कितने लोग मुझे रिपोर्ट करने वाले हैं, मैं कितने लोगों के काम के लिए अकाउंटेबल होने वाला हूँ. So look at the designation also very carefully. Now coming to the macro environment. अभी तक जो हमने बात की वो माइक्रोज की बात की. कंपनी का माइक्रो क्या कहता है, कंपनी के अंदर क्या क्या हो रहा है. अब बात करते हैं मैक्रो, ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है. तो आपकी कंपनी का तो आपको पता चल गया जिसकी आप जॉब करने जा रहे हो वो क्या करती है, कैसा काम है, लेकिन ज़रूरी है देखना इंडस्ट्री कैसी चल रही है, वो उसका बिजनेस कैसा चल रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सिगरेट इंडस्ट्री. हमें लग रहा है अब इंडिया में टबैको पे बैन होता जा रहा है, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो रही है, लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं कि टबैको नहीं लेना. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. Then you may say, oh, okay, cigarette industry may go down. Yeah. And then there are innovations now. Every now and then there are innovations. People are moving to the newest technologies now.
तो जिस कंपनी में मैं जा रहा हूँ, लेट्स से अगर कोई आईटी कंपनी है, तो वो क्या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर रही है, नहीं कर रही है, क्या वो पुराने ढर्रे पे चलती जा रही है, या इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की क्या ग्रोथ ऑप्शंस हैं। जैसे आजकल ऑनलाइन ऑर्डरिंग बहुत चल रहा है, या ई कॉमर्स बहुत चल रहा है। अगर आप किसी रिटेल चेन स्टोर पे जा रहे हैं जॉब करने के लिए, तो देखें कि उसका क्या फ्यूचर है, क्या काम कर रही है कंपनी अपने आप को ई कॉमर्स से रिलेट करने के लिए। सो यू कैन लुक एट दोज मैक्रो एनवायरनमेंट थिंग्स, इंडस्ट्री ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, फ्यूचर ऑप्शंस इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन डिसाइड कि मुझे करना है जॉब या नहीं करना है। ऐसा तो नहीं 1 साल में कंपनी बंद हो जाएगी, या फिर जो मैं सीखूंगा वो आउटडेटेड हो जाएगा 1 साल में, 2 साल में। वो बहुत ज़रूरी है उसको मैच करना और इंश्योर करना कि आप सही जगह जा रहे हैं। then now you will see a lot of startups coming. So when you are going to work with a startup, when you think that एक स्टार्टअप है उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मैं काम करूं या नहीं करूं, तो प्लीज़ लुक एट दीज थिंग्स कि मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कोई भी उठा, कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, उसने उठ के स्टार्टअप कर लिया, विच इज़ ओके, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट यू मस्ट लुक एट कि उसका अभी फंडिंग स्टेटस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, फ्यूचर में वो बिजनेस मॉडल चलेगा नहीं चलेगा, मार्केट कितनी बड़ी है उसकी, अभी करंट रेवेन्यूज़ क्या हैं, जो प्रोडक्ट उस स्टार्टअप का है उसकी मार्केट में एक्सेप्टेंस कितनी है, आपका क्या व्यू है उस पर। कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड इफ़ यू आर गोइंग टू जॉइन अ स्टार्टअप स्पेसिफिकली, एंड देन डिसाइड मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है कि नहीं जाना है। सो दीज आर द मैक्रोज दैट यू हैव टू गो थ्रू। Yeah, and this is a problem which every one of us like to have, and I think I wish all of you to have this problem. This is a problem of plenty. Sometimes it happens that we get 2 3 job opportunities, we have 2 3 job options in hand, and we have to decide यहाँ करूँ वहाँ करूँ, इस फर्म में जाऊँ उस फर्म में जाऊँ, and then so sometimes it is easy to decide basis your own skill set, basis your own priorities, but sometimes you're confused. Let's say you are getting a job in the similar kind of company and you are confused, अब मैं किस में जाऊँ और किस में ना जाऊँ। You can actually look at these factors to decide. सो एक सिंपल टेबल बनाने की कोशिश की है मैंने, जिसमें आप कंपैरिजन पॉइंट डालो, सैलरी, परक्विजिट्स, बोनस, ट्रैवल टाइम कितना है। ट्रैवल टाइम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कभी कभी। अगर आप सिटी के दूसरे एंड में रहते हैं और बहुत दूर आपको ट्रैवल करके जाना है, तो रोज़ 2 घंटे 3 घंटे आपके ट्रैवल में लगने वाले हैं। इवन दैट एट टाइम्स बिकम्स अ बिग डील फॉर पीपल। देन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी है, फर्दर एजुकेशन प्रोग्राम है नहीं है, करियर ग्राफ या लॉन्ग टर्म विजन जिसकी हमने पीछे बात की कि क्या विजन दिखता है कंपनी में, आपका जॉब सिक्योरिटी कितनी है, कंपनी की ब्रांड इमेज कैसी है, फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव कितने हैं। देन जॉब प्रोफाइल की बात की थी हमने, जॉब प्रोफाइल कैसा है, कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। तो उसको आप अपनी वेटेज दीजिए कि आपके लिए उसकी क्या वेटेज है, आप कितना परसेंट वेटेज देते हैं सैलरी को। लेट्स से मेरा 80% वेटेज सैलरी को है, लेकिन बाकी सब चीज़ों को 2-2%, 5% जो भी वेटेज है वो दीजिए। देन कंपनी को रेटिंग दीजिए। सैलरी इज़ ईजी फॉर यू टू कंपेयर, क्योंकि एक नंबर है, मॉनिटरी नंबर है कि कंपनी ए में मेरी सैलरी है एक्स, कंपनी बी में x+1, तो कंपनी बी को मैं 2 पॉइंट्स दूंगा, इसको 1 पॉइंट दूंगा। Similarly, in perquisites, bonus. See, for most of these factors, you will have to talk to people. You will have to find out from different people कि मुझे इस कंपनी में क्या होता है, इस कंपनी में ये कैसा होता है। Try and use your network to find out कि उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको कोई मिल जाए जिसे आप जानते हैं, उससे लो फीडबैक। Or you can search Google. Luckily now on Google also there are lot of things which are available. You can search Google and find out कि क्या इस कंपनी में होता है, इस कंपनी के परक्विजिट्स कैसे हैं, इस कंपनी में एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन कैसा है, जॉब सिक्योरिटी कैसी है, एंड बेसिस दोज यू कैन देन डिसाइड कि किस कंपनी को कितना रेटिंग देना है, एंड बेसिस योर ओन वेटेज देन यू कैन कम टू ये मेरी कंपनी है जिसमें मुझे जॉब ज्वाइन करनी है। If you get into that problem of plenty, that's the best thing to do, as I said, best thing to have, as I said, I'm sorry. Yeah. But to decide, take advice, use your network, as I said, use your LinkedIn network, Facebook network, different people, talk to friends, family. Most likely, in this world, in today's world where social media is so prominent, you will be able to find someone in that organization. And when you get the details, you can then judge, which organization do I join in. But you are the best judge of your situations, remember. No one else can take your decision. You have to take it yourself. Own the choice that you make, but make your own decisions. एक बहुत अच्छी कहावत है हिंदी की, सुनो सबकी करो अपनी, लेकिन करो समझदारी से।
जब आप अपना डिसीजन ले लो तो ओन दैट डिसीजन, डोंट रिग्रेट लेटर मैंने गलती कर दी, गलती हो गई कोई बात नहीं, इम्प्रूव करो, ठीक करो, लेकिन डिसीजन लो and then go ahead with that decision. See, another thing that happens in, especially in these cases where you have problem of plenty or cases where आपको जॉब मिल गई लेकिन आपको लगता है आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, लेकिन उसके बाद आपने जब डिटेल्स देखी आपको समझ में आया कि ये प्रोफाइल मुझे मैच नहीं करता या मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी ड्यू टू XYZ रीजंस. प्लीज बी रिस्पेक्टफुल ऑफ द टाइम. आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन मल्टीपल टाइम्स. आई यूज टू टेक इंटरव्यूज एंड लोग, हम सेलेक्ट कर लेते थे, लोग फ़ोन करके बोलते ही नहीं है कि हम नहीं ज्वाइन कर सकते. बी रिस्पेक्टफुल ऑफ द टाइम ऑफ द अदर पर्सन. टर्न डाउन रिस्पेक्टफुली, कॉल करके आप बोलो सॉरी आई कैन नॉट ज्वाइन बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स, शेयर विद देम एंड से दैट आई कैन नॉट ज्वाइन एंड ऑन टाइम. इफ़ इट ऑल यू आर स्टक, लेट्स से आपकी दो जॉब्स हाथ में है, एक्स एंड वाई. एक्स का इंटरव्यू हो गया, आपके पास ऑफर लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है. वाई में आपका पेंडिंग है, अभी इंटरव्यू के बाद रिजल्ट पेंडिंग है, आपको और टाइम चाहिए. सो प्लीज़ कॉल अप द एक्स कंपनी एंड से आई नीड मोर टाइम टू फाइनलाइज, आई नीड मोर टाइम. डोंट कीप दैट इन दैट ब्लाइंड फेस जहाँ उन्हें कुछ पता ही नहीं है, वो ये सोच रहे हैं एम्प्लॉय ज्वाइन करने वाला है और आप ये सोच रहे हो सोचूंगा. सो डोंट डू दैट. टर्न डाउन रिस्पेक्टफुली. यू नेवर नो व्हेन योर पाथ्स विल क्रॉस अगेन. मल्टीपल टाइम्स इट हैपन्स दैट यहाँ का HR दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में फिर से मिल गया, जैसे ही आपका CV देखेगा ना हटा देगा, सॉरी इस बंदे को तो रखो मत, ये बताता भी नहीं है नहीं आता तो. सो बी प्रोफेशनल इन टेलिंग पीपल दैट सॉरी आई कैन नॉट ज्वाइन और सॉरी आई नीड मोर टाइम, which is perfectly okay, but at least people should be informed. Now you are a professional, you have to respect time of other people as well. And then there would be this situation as well where you may not be getting job. Yeah, you are waiting, you're not getting the right job at times. At times you may not be getting the job immediately, it may take 2 months, 3 months, even 4 months at times. But please be patient. You know, it's a very famous saying which says patience is not the ability to wait but how you react while you wait. Yeah. So uh, whether you react to the situation or respond to the situation. One is you start reacting, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे तो जॉब मिलेगी ही नहीं, इतनी मेहनत करके भी मेरा ये हाल हो रहा है. प्लीज़ डोंट फील दैट वेज. इंस्टेड, now you have some time on hand, use it to develop your skills, use it to develop your network, use it to go and say thank you to people who helped you, use it to study things, use it to upgrade your skills. It may be as simple as learning typing. That seems a very very basic things at times कि typing सीखूं मैं, but I must tell you, if you know how to type in a scientific way, it will save you at least half an hour every day throughout your career versus if you don't know how to type in a scientific way. No, one is हाँ मुझे टाइप करना आता है, the other is वो कौन से फिंगर कहाँ रख के कैसे टाइप करना है. That is very important. It's a very small thing, but you learn Excel, you learn how to talk to people. Maybe you go and do a personality development course. Maybe you learn swimming. You know, use that time, have patience, talk to people, use your network to find opportunities, but don't lose hope. Don't get restless. Respond to the situation and use that time for your own benefit. बहुत लोग मैंने देखे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में CA किया, फिर भी 5-5 महीने 6-6 महीने लग जाते हैं जॉब मिलने में, अपनी पसंद की जॉब मिलने में, अपनी लोकेशन की जॉब मिलने में. सो डोंट लूज होप. Use your network and find out where you want to work and you get that job. So before we really get to the close of this discussion, I will also share with you where to invest. Yeah, you will have now, I am hoping you all will have a lot of money. So where to invest? Oh, congratulations, you already know this, isn't it? But these are the things which we hardly talk about, you know, investing in ourselves. We invest money, but we don't know how to invest time or things on ourselves. The first and the foremost thing that you should think of investing is your own fitness, your own nutrition, your own exercising, fitness level. I have come across many people, almost 50 to 60% of us do not focus on fitness levels, at least during first 10 to 15 years of our career. And by the time we realize that we have to take care of our fitness, it is little too late. So take good care of yourselves. Reading is very important. While you may be very busy in your jobs, but reading is important.
sharpen your skills. Every now and then, keep learning new things. Even on the job, you'll learn a lot of things, not only from your seniors, from your juniors also. Keep learning. Practice kindness. That's one important thing in life. Now that you are professionals, it is important that be kind to people, be considerate to other people. Other important thing in this again, I say it's one of the investments that you make is being grateful, having that gratitude and sense of gratitude towards people who've really helped you. Count your blessings. There are people who've helped you to reach where you are, and there are people who've helped you selflessly, like your family, your parents. A lot of things which you don't even know that happened at the background when you were doing your studies. So for example, a very basic thing as your mother changing the her sleeping schedule basis your study pattern. Yeah. So these on the face of it you don't count them, but they are big things. So count your blessings, be thankful. This is the time you go back to people who've helped you selflessly, to go back and say thank you, you did this, and I'm really really thankful for that. Recognize, remember, and then go and reciprocate the same thing to people. Before we really come to close of this today's discussion, I would like to share a story with you. एक बार 4 इंडियंस थे, उनको किसी फॉरेन कंट्री में जाने का एक ट्रिप पैकेज मिला, फ्री पैकेज, ऑल पेड पैकेज. दे वर सो हैप्पी, ओ फ्री पैकेज, वी ऑल विल गो. चारों के चारों सिटी में चले गए. उनको 100 फ्लोर की एक बिल्डिंग में रखा गया. 100th फ्लोर पे उनका रूम था. दे वर सो हैप्पी, सच अ मैग्निफिसेंट होटल, सच अ व्यू, इतना अच्छी सिटी. दे वर सो हैप्पी. उन चारों ने ये डिसाइड किया कि चलो आज शाम को हम घूमने जाएंगे, लेकिन हमारे को सिर्फ 2 दिन मिले हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, चारों अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे और शाम को 4 बजे आकर लॉबी में मिलते हैं. एंड देन वी विल शेयर किसने क्या देखा, सो दैट वी कवर द सिटी एंटायरली इन अ वे विद ऑल डिफरेंट पीपल गोइंग टू डिफरेंट डायरेक्शंस. सो सब लोग चले गए. शाम को 4 बजे वो लोग वापस आए. दे स्टार्टेड शेयरिंग विद ईच अदर कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या देखा. दे वर ऑल इन thrilled and happy and discussing their own stories. Everyone was busy laughing, chit-chatting. And then they said, let's go to our rooms. We'll discuss it there. And all of a sudden, power went off. Power failure हो गया. अब आप कहेंगे foreign country power failure नहीं होता, but stories में होता है. So there was a power failure. They waited, but then reception guy told there is a big fault. It'll take at least 4 to 5 hours for power to come back. So we are really sorry for that. 100th फ्लोर, दे डिसाइडेड चलो धीरे धीरे ऊपर चलते हैं, बातें करते करते चलते हैं. दे स्टार्टेड वॉकिंग एंड they were talking to each other. They were tired, they took breaks. Finally they reached 98th floor. Everyone was talking and all of a sudden they realized एक फ्रेंड कुछ बोल नहीं रहा है, बिल्कुल चुप चुप सा है. से पूछा, भाई क्या हो गया, आप क्यों चुप हो, क्यों नहीं बात कर रहे हो, क्यों हमारे जोक्स पे हंस नहीं रहे हो, कुछ शेयर नहीं कर रहे हो. He said, मैं नहीं शेयर कर सकता क्या हुआ. करो, क्यों नहीं शेयर कर सकते. ने बोला, मैंने शेयर किया मेरे साथ क्या हुआ है तो तुम लोगों को हार्ट अटैक हो जाएगा. हार्ट अटैक, पर क्यों, ऐसा क्या, आप शेयर तो करो. नो व्हाट ही शेयर्ड. ही सेड वी आर ऑन 98th फ्लोर और मैं रूम की कीज रिसेप्शन पे ही भूल आया हूँ. ओह माय गॉड. It was actually near to a heart attack for all the other 3. They were all really, really fighting with him. They were upset. But anyhow, they went back, got the keys. So that's the story that happened. But this story has a very important lesson. When you will climb the success ladder in your career, don't forget the key to happiness. Don't forget what you like doing. Don't forget what you love. मोस्टली इट हैपन्स जब हम जॉब्स में जाते हैं. इनिशियली हम इतना बिजी होते जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें कोई चीज़ें हैं जो खुशी देती हैं लाइफ में. इट मे बी एज स्मॉल एज वॉचिंग मूवीज, इट मे बी एज स्मॉल एज हैविंग अ हॉबी, इट मे बी एज स्मॉल एज हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स. जो भी चीज़ें आपको खुशी देती हैं उनको मत भूलो. डोंट फॉरगेट द कीज टू योर हैप्पीनेस व्हेन यू आर क्लाइंबिंग दिस सक्सेस लैडर. टेक दोज कीज along with you wherever you go, whichever heights you reach. So with this, we come to a close of today's presentation. I wish you all the very best, and I wish you all a problem of plenty, where you all get multiple jobs and then choose and decide which job you want to do. Thank you so much. Have a great life ahead.